हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिमला जाखड़ कॉमर्स क्लासेज। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर करेंगे 3rd। ओके, नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस या आप कह लो जर्नल। हिंदी में कहते हैं इसको रोजनामचा। रोजनामचा। इसका ब्रेकअप करो नाम का। अब ना इसका ब्रेकअप करना, कहीं अपने पर्सनल लाइफ में ब्रेकअप कर लो किसी के साथ है। रोज यानी डेली। डेली बेस पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस या फिर इवेंट होती हैं उनको रिकॉर्ड करना है, और इस रिकॉर्ड करेंगे तो क्या कहेंगे, जर्नल कर रहे हैं। ओके, इसका अपना एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट करेंगे। इसके 3 रूल हैं, पर्सनल रूल है, रियल रूल है और नॉमिनल रूल है। ठीक है, इन 3 रूल में डेबिट किसे करना, क्रेडिट किसे करना है, एक बैलेंस शीट के आइटम पे लगता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम पे लगता है, एक पर्सनल पे लगता है। तो आपको क्लास 11th में आपने 2 चैप्टर किए हैं, वो भी थ्योरेटिकल पोर्शन किया, तो आपको अभी तक ये नहीं पता कि बैलेंस शीट में क्या कौन कौन सी आइटम आएंगे। एसेट्स तो आएंगे, लाइबिलिटी आएंगे, लेकिन एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटी क्या होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम क्या होते हैं। तो एक बार उनका हल्का फॉर्मेट में आपको बता दूंगा कि ये ऐसे होएगा, और फिर आपको एनालिस करना है। ठीक है, तो आज हम करेंगे जर्नल। और एक बात याद रख लेना, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आया, ठीक है, तो ये है रास्ता। ठीक है, ये क्या है, रास्ता। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आया तो ये रास्ता हो गया बंद। ये नहीं आया, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। लेजर, इसके अगर ये नहीं आया, लेजर नहीं कर पाओगे, ट्रायल बैलेंस नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना पाओगे, बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे, एनालिसिस रेशियो का नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपको ये चैप्टर नहीं आया। तो बेसिक चैप्टर है। अभी तक जो आपने कंसेप्ट की है ना, 13 कंसेप्ट मैंने करवाई थी, फंडामेंटल आइडियाज या कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, जितनी भी करवाई थी, तो उनको अप्लाई करेंगे जर्नल में। और जितने भी बेसिक टर्म करवाई थी, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, डेटर क्या होते हैं, एक बार आप ये वीडियो देखो तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार उनको हल्की सी बेसिक टर्म को पढ़ लेना, बस कि रिवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, क्रेडिटर क्या होते हैं, सो दैट कि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो सके। इस चैप्टर में 3 रूल हैं, रोजनामचा के 3 रूल हैं। ठीक है, वो 3 रूल करेंगे, लेकिन वो रूल और क्वेश्चंस वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो ये लेक्चर चल रहा है, इसमें मैं करवाऊंगा कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। ओके, किसका, जर्नल का, और बैलेंस शीट का, और प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आप, अब मान लिया मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे आपने मशीनरी परचेज की कैश में 10,000 रुपये, अब मैं बोल दूं आपको कि आपको ना रियल रूल लगाना है, रियल रूल लगेगा मशीनरी पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मशीनरी एसेट साइड में आएगी, लाइबिलिटी साइड में आएगी, कैश कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हमें एक चीज नहीं करनी, क्या नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, कि ये डेबिट होगा, हाँ मशीनरी आएगी ये डेबिट हो जाएगा, नहीं। हर ट्रांजैक्शन का, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसका मैं हर ट्रांजैक्शन का कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, और एटलीस्ट 2 अकाउंट तो जरूर इफेक्ट होंगे। क्यों, ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट थी जो मैंने आपको करवाई थी, जिसमें मैंने ये बताया था, आपको एग्जांपल भी दिया था, ड्यूल जो आपके मोबाइल में सिम होती है वो भी ड्यूल होती हैं। तो इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट जरूर होंगे, एटलीस्ट 2 अकाउंट उसमें जरूर इफेक्ट होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई होंगे आप देख लेना जर्नल में। ठीक है, तो इसको मैं एक बार साफ कर दूं, फिर आपको ये तीनों फॉर्मेट करवा दूं, और फॉर्मेट करवाने के बाद आपको तीनों रूल बता दूं, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और आप दुकान पर भी जाओगे ना, और भी जर्नल एंट्री करोगे। अगर आपने राशन खरीद लिया या कोई भी आइटम खरीद ली, तो और भी आप जर्नल करोगे कि मेरा कैश गया, कि मेरा बैंक गया, कि मैंने उधार में ली। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल करवाऊंगा और पूरा आप तक रिलेट करके करवाऊंगा, कोई रट्टा नहीं। ओके,
तो एक बार इसको मैं साफ कर दूं और फिर आपको एक फॉर्मेट करवा दूं और फिर हल्का सा एक एग्जांपल करवा के आपको रोल अप्लाई करवाना सिखा देता हूं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट यहां पर आएगी। सबसे पहले डेट, किस डेट को आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की, ओके, ये डेट होगी। यहां पर आएगा पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स में आपको होता है कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, मशीनरी ली है, कैश गया है, एक्सपेंस किया है, इनकम हुए, जो भी। यहाँ पर LF का एक कॉलम बनेगा। इतना रेलिवेंट नहीं होता लेकिन फॉर्मेट में है तो बता दूं, लेजर फोलियो इसकी फुल फॉर्म होती है, ओके। यहाँ पर आएगी अमाउंट, ये हो गया अपना अमाउंट का कॉलम, और यहाँ पर भी आएगी आपकी अमाउंट। फर्स्ट में आपकी अमाउंट की आती है डेबिट की अमाउंट, और यहाँ पर सेकंड में आती है क्रेडिट की, ओके। ये डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं है यहाँ पर, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसको एक बार बेटर प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये लेजर फॉर यू साफ कर दूं, ये डेबिट क्रेडिट भी साफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लिया, मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ, वैसे अभी मत समझो, ठीक है, अभी समझा ही नहीं रहा हूँ आपको। यहाँ पर मान लिया आपको 5 अप्रैल 2022 में आपने मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट। यहाँ पहले जो होता था फॉर्मेट, इसमें यहाँ पर बाय लिखा जाता था, ठीक है। अब बाय को बाय बाय कर दिया है, इस बाय को यहाँ से हटाओ, यहाँ पर डेबिट लिखा गया, ठीक है। डेबिट की अमाउंट मैंने ये बताई थी आपको, डेबिट और ये क्रेडिट के होते हैं। मान लिया 10,000 रुपए की मशीनरी परचेज की, टू कैश 10,000, ये जो टू है ये डिनोट करता है क्रेडिट की अमाउंट को, ठीक है। और ये DR है, ये डॉक्टर वाला DR नहीं है, कहीं इसको डॉक्टर समझ लो, ठीक है। ये है डेबिट का, डिनोट करते हैं इसको DR से, ठीक है। सर अब आप बोलोगे सर ये कैसे, यहाँ क्रेडिट में कैसे है मशीनरी, ये बाद की बात है, रूल समझाऊंगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवाऊंगा, फिर आप खुद ही ये सारी एंट्री करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये होगी 5 अप्रैल की। अगर मान लिया 8 अप्रैल को आपने कोई दूसरी ट्रांजैक्शन की तो उसको भी यहीं पर ऐसे ही प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लिया आपने रेंट दिया, रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये, तो बैंक से चेक दे दिया आपने, मान लिया तो बैंक, यहाँ पर इनकी नरेशन लिखनी होती हैं, जैसे बीइंग मशीनरी परचेज्ड, यहाँ पर हो गया जैसे बीइंग रेंट पेड, ओके। यहाँ समझाना होता है कि हमने क्या किया। तो ये होता है इसका फॉर्मेट। LF इतना काम का नहीं आता लेकिन बनाना पड़ेगा आपको, हल्की सी इसकी लाइन कर लेना ऐसे, जैसे यहाँ, सो दैट कि आपका पेज भी बचा रहे, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट। डेट आएगी सबसे पहले, उसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद LF का एक कॉलम, उसके बाद अमाउंट, यहाँ पर डेबिट की अमाउंट आएगी पहले, और ये है लास्ट की अमाउंट में क्रेडिट की, ओके। ये एंट्री को अभी बोल जाओ एक बार, रोल करवाऊंगा, रोल करवाने के बाद आप ये एंट्री अपने आप करोगे, और एक बार ये रोल हो जाए, गारंटी देता हूं एंट्री आपका खून में हो जाएगी, जो कर अकाउंट हो रही है, ठीक है। कदे डॉक्टर द्वारा जावर ब्लड का सैंपल दो, खून की जगह कदे अकाउंट के फॉर्मूले निकला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ध्यान दें, वीडियो देखियो और डरने की जरूरत नहीं। अकाउंट का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनाऊंगा अकाउंट आपका मैं, ओके। तो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने आपको करवा दिया। अब एक बार प्रॉफिट एंड लॉस का करवा दूं और बैलेंस शीट का करवा दूं, फिर आप रूल अप्लाई करना सीख जाओगे। इसको कर दें साफ, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लो। दूसरा फॉर्मेट मैं आपको करवा रहा हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये फॉर्मेट मैं क्यों करवा रहा हूं, जब आपको रोल और क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों करवा रहा हूं, ठीक है। ये बनता फॉर द ईयर एंडेड,
मेरे साथ साथ आप नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, सो दैट कि आपको आसानी हो जाए। मान लिया 31 मार्च 2022 तक का बना रही हो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये टी फॉर्म में बनता है, ये बन गया अपना टी फॉर्म, ठीक है। ये थोड़ी है ना वाइड करनी पड़ेगी। यहां पर आएंगे पार्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगी आपकी अमाउंट, यहां पर पार्टिकुलर्स, और यहां पर आ जाएगी आपकी अमाउंट। ओके, इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। ओके, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप लेके आते हो गुड्स। ओके, तो यहां पर आएगा सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, जितनी भी अमाउंट का आप लेके आए। फिर आप करोगे परचेज, परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज के अगेंस्ट में चले जाएगी आपकी सेल्स। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया अपना क्लोजिंग जो नहीं बिका। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसमें रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड का भी हो सकता है। ओके, ये बेसिक टर्म में करवाई थी मैंने, आप देख लेना एक बार वीडियो वो पिछले वाली। ये हो गया अपना क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर आ जाएंगे जैसे टू वेजेज, मजदूरी, अगर आपकी ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है तो यहां पर आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार इसको हल्का हल्का देख लो, ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, और यहां पर अपनी टोटल कर देना है। इन केस अगर मान लिया आपको लॉस हो गया, अगर ये साइड ज्यादा है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कम है तो आपको लॉस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा बाई ग्रॉस लॉस, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, और आप एक चीज का ध्यान रखना, आपको यहां पर डबल क्लिक नहीं करना है। डबल क्लिक कर दिया तो इसका मतलब ये अकाउंट यहां बंद हो गया, इसलिए इसको आपको सिंगल रखना है। ठीक है, जैसे मान लिया ये, ठीक है, तो इसको डबल नहीं करना अभी, डबल तब करेंगे जब आगे कुछ नहीं लिखना होता। तो ये जो ये अपना अकाउंट बना है, ये अकाउंट होता ट्रेडिंग। ठीक है, सर्विसेज में तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ होते नहीं, तो वहां पर तो रेवेन्यू और अपने एक्सपेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या होता है, इस साइड आपकी इनकम आएंगी जितनी भी, एक तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये यहां से उठ के आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये यहां, और जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को इनकम हुई, जैसे मान लिया इंटरेस्ट मिला आपको, तो वो आ जाएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। दूसरी इनकम, अगर मान लिया ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को सेल की थी, उसने रुपए देने से मना कर दिया, लेकिन 2 साल के बाद उसने कुछ रुपए दे दिए मान लिया, ठीक है, तो हो गए बाय बैड डेट रिकवरी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होगी, वो रुपए आगे। ठीक है, तो ये होगी। इस साइड आएंगे आपके एक्सपेंसेस जितने भी हैं, रेंट का है, सैलरी का है, वाटर का है, प्रिंटिंग का है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का है, और क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट का है, जितने भी एक्सपेंस हैं वो इस साइड में आ जाएंगे डेबिट साइड में। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और इनकम्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक, रोल करवाऊंगा फिर आपको समझ में आएंगे। तो एक यहाँ पर आपका अगर क्रेडिट की साइड ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट की साइड आपके खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, तो हो जाएगा आपको लॉस बाय नेट लॉस। ये कैपिटल में चला जाए। यहां पर आपको अपने अकाउंट्स बंद कर देने हैं, क्योंकि आगे हमें कुछ नहीं लिखना, तो यहां पर अकाउंट्स बंद, डबल क्लिक से, डबल लाइन से क्या हो जाता है, अकाउंट्स बंद हो जाते हैं। तो ये था अपना प्रॉफिट एंड लॉस का एक हल्का हल्का फॉर्मेट।
ठीक है, हर आइटम तो लिख नहीं सकता मैं भी कि कौन कौन से एक्सपेंसिव है कौन कौन से नहीं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इस पे जो रूल लगता है वो मैं रूल भी बताऊंगा आपको, एक बार इसको आप ना नोट डाउन कर लो हल्का हल्का। ठीक है, नोट डाउन कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट। ओके, मुझे नहीं लगता कि कोई और करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, ऐसे करवा नहीं जाता क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरे कहने से आप एक बार इसको देख लो, समझा तो मैं आप दूंगा आपको। ठीक है, बैलेंस शीट यहां पर आती है आपकी लाइबिलिटीज, अगर ये टी फॉर्म में बनता है तो यहां पर आगे रुपीज, यहां पर आती हैं आपकी एसेट्स। ओके, बेसिक टर्म में मैंने एसेट्स की क्या डेफिनेशन करवाई थी आपको, एसेट्स होते हैं एंटरप्राइजेज के रिसोर्सेज जिनसे एंटरप्राइजेज को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, इसमें जैसे आते हैं सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स या टेंजिबल। अब फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जैसे नाम से ही क्लियर, फिक्स्ड जमीन से जुड़ी हुई जो एसेट्स होते हैं ना, जैसे मान लिया बिल्डिंग है या लैंड है, ठीक है, या फिर आपकी जो मशीनरी है, प्लांट मशीनरी जमीन से जुड़ी, या फर्नीचर है आपका, तो ये जितनी भी एसेट्स होती हैं ये होती हैं फिक्स्ड एसेट्स। ओके, नेक्स्ट होते हैं करंट, ये होती है टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ये जितनी भी एसेट्स होते हैं इनको हम देख नहीं सकते। जैसे मान लिया आपका नाम है गांव में या फिर शहर में, आपके नाम की तुत्ती बोलती है, जैसे बोलते हैं ना आप मशहूर हो, तो उस नाम को क्या कहते हैं, गुडविल। ओके, पेटेंट, ये पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं सो दैट कि दूसरा कोई उन्हें यूज ना कर सके। ओके, नो हाउ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कोका कोला, उसका जो कोका कोला जो बनती है उसका फॉर्मूला एक या दो बंदे को ही पता है। ठीक है, तो ये होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, उनकी संपत्ति है ये। फिर आएंगे आपकी करंट, करंट में आपकी जैसे इन्वेस्टमेंट भी आ जाती हैं, आपने शेयर्स में रुपए लगा रखे और हैं। ठीक है, या फिर आपके जो करंट में आएंगे जैसे कैश या बैंक, स्टॉक, स्टॉक कौन सा आएगा जो नहीं बिका, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करवाया था क्लोजिंग स्टॉक, वही सेम अमाउंट यहाँ पे उठ के आ जाएगी। स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स बेसिक टर्म में करवाए थे मैंने, क्या करवाए थे, जिससे आपको रुपए लेने हैं, इसको आप ना, इसमें आप उड़ जाओगे, मैं अभी बता रहा हूं, इसको हिंदी में लिख लो एक बार, जिस से रुपीज लेने हैं। ठीक है, यहां पर टोटल लग जाएगा, आगे कुछ लिखना नहीं तो इसको डबल करके बंद कर दें। ये आती है अपनी एसेट्स की। सर हमें समझ नहीं आया, मत समझो, अभी कोई जरूरत नहीं है इतना समझने की, बस आप एक बार देख लो कि टेंजिबल एसेट, जब मैं एग्जांपल या क्वेश्चन करवाऊं तब आपको समझ में आए कि हाँ एसेट्स है, जमीन से जुड़ी हुई फिक्स्ड एसेट्स है, तो इस पर रूल ये लगेगा। ठीक है, ये इसलिए करवा रहा हूं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अभी बनानी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप रूल अप्लाई कर सको। बस एक मैं रूल करवा दूं फिर आपको ये समझ में नहीं आए, सर ये तो एक्सपेंस है, ये तो मशीनरी है, ये एसेट्स कैसे है, तो इसलिए करवा रहा हूं सो दैट कि आप एक बार इनको देख लो। दोबारा करवा देता हूं, एसेट्स में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे जिनको आप टेंजिबल, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और जो जमीन से जुड़ी हुई हो, जैसे लैंड है या फिर प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। दूसरी इंटेंजिबल एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ है। फिर है करंट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे आपने शेयर्स में रुपए लगा रखे हैं, या फिर आपके पास कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स हैं। ओके, ये हो गया अपनी एसेट साइड क्लियर। लाइबिलिटी साइड, जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें सबसे पहले आ जाती है कैपिटल। कैपिटल की क्या डेफिनेशन करवाई थी मैंने, कैपिटल की डेफिनेशन करवाई थी अमाउंट, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बेसिक टर्म या फिर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो करवाया था सो दैट कि आपको आगे आसानी हो सके। इसमें कैपिटल में मैंने क्या करवाया था, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, या तो कैश में या फिर
एसेट्स भी ला सकता हूँ। मेरी वीडियो देख लेना चैप्टर 1 की, उसमें मैंने सारी करवा रखी है बेसिक टर्म। ठीक है, तो ये कैपिटल आ जाएगी यहाँ। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ ऐड हो जाता है इसमें, और लॉस हुआ तो लेस हो जाएगा, नेट लॉस। ठीक है, इसमें से इसको इनर कॉलम में लिख लो, इनर कॉलम कैपिटल। अगर आपने कैपिटल स्टार्टिंग में भी लगाई और बीच में भी लगा दी तो यहां पर ऐड हो जाएगी फ्रेश कैपिटल। ठीक है, 1 मिनट में इसकी डेफिनेशन साफ कर दूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है बस, ये यहां लिखनी नहीं है डेफिनेशन, कहीं इसमें लिख दो आप। कैपिटल आगे जैसे इनिशियल जो आपने स्टार्ट की थी इतनी, अगर आपने फ्रेश कैपिटल साल में और लगा दी तो इसमें ऐड हो जाएगी। ओके, अगर आपने निकाल ली, विड्रॉ कर ली, जिसको बोलते हैं ड्रॉइंग, ड्रॉइंग की डेफिनेशन क्या करवाई थी, अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो वो ड्रॉइंग। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट अगर हुआ है आपको साल में कुछ, वैसे तो रिजर्व सरप्लस में जाता है लेकिन अभी आप कैपिटल में ही समझो इसको। नेट लॉस अगर हुआ तो माइनस हो जाएगा, इसका जो टोटल है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे आते हैं इसमें लॉन्ग टर्म जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे डिवेंचर, जिनको 1 साल से ज्यादा में पेमेंट करनी है हमें, या फिर जो लोन हो गए। ठीक है, लोन आपकी लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि आपको देनी है। लाइबिलिटी का सिंपल सा एक वर्ड समझ लो, जिसकी पेमेंट करनी है। डिवेंचर हो गए, लोन हो गए और क्रेडिटर्स, ये यहां क्रेडिटर्स को हिंदी में लिख लो, ये लिखवाई दिया मैंने, जिसकी पेमेंट करनी है, जिस भी पर्सन की। अगर मान लिया आपने किसी से उधार में माल खरीद लिया तो हमें उसकी पेमेंट करनी है, तो वो अपना क्रेडिटर है। ओके, ये हो गया क्रेडिटर। और कई बार क्या हो जाता है, मान लिया कोई आइटम हो गया, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी, ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है। क्यों, ये इसको एक बार क्लोज कर दो फिर बताता हूँ। ठीक, रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मार्च महीने का रेंट है, आप क्या करते हो, अप्रैल महीने का रेंट मई में पे किया, मई महीने का रेंट जून में पे किया, जून का जुलाई में, तो ऐसे करते हैं। लेकिन मार्च महीने का जो रेंट है, ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी पेमेंट होती है अप्रैल में, और आपका साल हो जाता है चेंज। मार्च 2022 का रेंट था और आपने पे किया अप्रैल 2022 में, लेकिन मार्च 31 मार्च को तो आपके अकाउंट क्लोज हो गए। ठीक है, तो वो 1 महीने का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब जिसकी पेमेंट करनी है, रेंट की पेमेंट करनी है हमें, इसलिए वो हो गया लाइबिलिटी। ऐसे ही सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाती है, ऐसी वेजेज आउटस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये था अपना एक फॉर्मेट बैलेंस शीट का। ठीक है, एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का। लाइबिलिटी में कैपिटल, और ड्राइंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसका एक ट्रांजैक्शन मिल ही जाती है कि उसने विड्रॉ की, तो ड्राइंग कैपिटल से लेस हो जाएगी। ठीक है, डिवेंचर्स या लोन जो 1 साल से ज्यादा की रिपेमेंट करनी हो, ये नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाती हैं। क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग रेंट है या सैलरी है, ये तो ये था अपना फॉर्मेट। ठीक है, मैंने जर्नल का फॉर्मेट करवा दिया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट करवा दिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवा दिया। अब मैं आपको इसके जर्नल के रूल बता देता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, A to Z क्वेश्चंस हम को कवर कर लेंगे, और फिर आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा कि रूल अप्लाई कैसे होते हैं, कैसे डेबिट होती है कोई आइटम, कैसे क्रेडिट होती है। रट्टा लगाना नहीं है, और रट्टा में मरवाना भी नहीं चाहता किसी भी कि भाई मशीनरी आई तो उसका रट्टा मार दो, डेबिट कर दो, नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, डेबिट क्यों हुई उसका लॉजिक आप एक बार फॉर्मेट याद कर लेना। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा कि आप जब ये वीडियो देखो तो आप एक बार इनका फॉर्मेट अपने माइंड में रखना, सो दैट कि जब क्वेश्चन करवाऊं या फिर जो एग्जांपल है वो करवाऊं रूल लगा के, तो आपको समझ में आए कि हाँ ऐसे हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार साफ कर दूं, फिर 3 रूल लिखवा देता हूं और क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। रूल्स कितने हैं, 3। ओके, वैसे तो 2 होते हैं, सभी टीचर्स 3 करवाते हैं क्योंकि एक सब डिवाइडेड में है। तो रूल्स हैं ये, यहां पर है पर्सनल रूल नंबर 1,
और नंबर 2 पे है इम्पर्सनल। ये 2 ही रूल होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी करवाते हैं 3। क्यों? क्योंकि इसके 2 हैं, रियल और नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल रूल किस पे अप्लाई होता है? पर्सन्स पे, जैसे राम, श्याम। ये आपके डेटर भी हो सकते हैं, ये आपके क्रेडिटर भी हो सकते हैं, आपको इनसे पेमेंट लेनी भी हो सकती है, पेमेंट इनको आपको करनी भी होती है, तो ये लगता है पर्सन्स पे। ओके, या फिर कोई एंटिटी हो, जैसे ABC लिमिटेड को हमने माल बेचे हो, ठीक है। तो पर्सनल रूल का रूल क्या है? ये तो लगता किस पे, अप्लाई किस पे होता है? रूल है डेबिट, डेबिट DEBIT, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DR, डेबिट। डेबिट द, ये नोट डाउन कर लेना मेरे साथ साथ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इनके एग्जाम्पल हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। इसको एक बार इतना ही नोट डाउन करो बस आप, ज्यादा नहीं। ये हो गया अपना रूल 1, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रियल, रियल किस पे लगता है? बैलेंस शीट के आइटम्स पर, क्रेडिटर और डेटर को छोड़ के, क्योंकि ये तो हो जाते हैं पर्सन्स में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कैश हो गया, मशीनरी होगी, ओके, या फिक्स्ड एसेट्स आपकी जितनी भी हैं, या इंटेंजिबल एसेट्स जितनी भी हैं, उन पे लगता है रियल रूल। अब आपको समझ में आएगा, अगर मान लिया मैं कहूँ कि आपने बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, तो बिल्डिंग आप सोचोगे हाँ फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, इसका मतलब एसेट्स है, बैलेंस शीट के आइटम है, तो बैलेंस शीट के आइटम पे कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 2, रियल रूल। ओके, इसलिए मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवाया था आपको। तो इसका बैलेंस शीट के आइटम पे लग गया। जैसे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, जैसे मान लिया फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया आपने या सेल की, ओके, कैश, बैंक, ठीक है। डेटर क्रेडिटर नहीं आएंगे, डेटर एसेट होती है, क्रेडिटर लायबिलिटी, ये नाम में आ जाते हैं, इसलिए पर्सनल रूल इन पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है? रूल लिखो, मैं इसको ना एक अलग से हाईलाइट कर लेता हूँ, अलग से कॉलम बना देते हैं, ठीक है, सो दैट कि आपको आसानी हो सके समझने। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का, रियल का कौन सा है? डेबिट करना है किसको? व्हाट कम्स इन। क्रेडिट करना है व्हाट गोज आउट। ओके, हिंदी में लिख लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया। सर आप ऑर्गेनाइजेशन बार बार कह रहे हो, ओनर क्यों नहीं कह रहे? बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट क्या करवाई थी? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या कहती है? वहां पर थ्योरेटिकल पढ़ लिया, अप्लाई यहाँ करेंगे। बिजनेस एंटिटी क्या कहती है? ओनर अलग है और एंटिटी अलग है, ठीक है। इसलिए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जर्नल करनी है? एंटिटी या एंटरप्राइज, ठीक है, या फिर आपकी कोई कंपनी है तो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट किसे करना? व्हाट गोज आउट, क्या गया, क्या गया। ये आपको दिख रहे हैं? नहीं देख लियो एक बार, जूम कर देना भाई थोड़ा सा। तो ये है अपना रोल नंबर 2, किस पे लगेगा? बैलेंस शीट के आइटम्स पर। और बैलेंस शीट के आइटम आपको मैंने फॉर्मेट करवा दिया, एक बार उसको देख लेना। ये हो गया अपना रोल नंबर 2, ठीक है। रोल नंबर 3 किस पे लगता है? नॉमिनल, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम पे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने क्यों करवाया था पहले। अब मैं पहले ये करवा देता, आप समझते कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता क्या है, ठीक है। ये लगता है जैसे हो गया परचेज, यह हो गया आपके जितने भी एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस ही लिख देता हूँ, सैलरी का है, रेंट का है, जो भी है, ठीक है। और आपकी इनकम्स पे भी, जैसे मान लिया सेल्स होगी या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, सब पे कौन सा रोल लगेगा? नॉमिनल। नॉमिनल रूल क्या कहता है? डेबिट किसे करना है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ठीक है। क्रेडिट किसे करना है? ऑल दी इनकम एंड गेन। गेन की डेफिनेशन बेसिक टर्म में क्या करवाई थी? जो इंसिडेंटल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कोर्ट का केस जीत गए या फिर कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच दिया आपने, तो उस पर जो गेन हुआ, ठीक है। तो ये 3 रूल हैं, ठीक है।
अगर आप जब भी जर्नल एंट्री करना शुरू करो क्वेश्चन, तो इन 3 रूल्स को सादर प्रणाम करना है, ठीक है। पर्सनल रूल क्या कहता है, पर्सन पे अप्लाई होता है, क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्वेश्चंस करवाऊंगा, चुटकी में क्लियर होंगे आपके, चुटकी में। दूसरा रियल, रियल रूल क्या किस पे लगता है, बैलेंस शीट के आइटम पे, क्रेडिटर और डेटर को छोड़ के, क्योंकि आ जाते हैं पर्सन्स में, ठीक है। फिक्स्ड एसेट हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया। इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑर्गेनाइजेशन से क्या गया। तीसरा है नॉमिनल, जो किस पे लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम पे। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने फॉर्मेट करवा था, उसमें आप देख लेना, जैसे परचेज हो गया, एक्सपेंसेस जितने भी हो गए आपके, और सेल्स होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, बैड डेट रिकवरी होगी, स्क्रैप की सेल होगी आपकी, ठीक है। वो किस पे लगते हैं, नॉमिनल में आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स। उसका रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, डेबिट किसे करना है, सारे खर्चों को, सारे नुकसान को, और क्रेडिट किसे करना, सारे इनकम्स को और सारे गेन्स को। तो ये थे अपने रूल्स, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन कर लो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो थी यहीं तक। मैंने तीनों फॉर्मेट करवा दिए हैं। एक बार जब आप क्वेश्चन करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे पहले एक बार आप प्लीज रिवाइज कर लेना उनको, ओके। और ये सबसे आसान टॉपिक समझना आप, ठीक है, क्योंकि जर्नल जैसे ही आपके हो जाएंगे, आपको अभी ये लग रहा होगा ये मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आप ये कहोगे इससे आसान कुछ भी नहीं है, गारंटेड, ओके। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तब तक मेरे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।